इतना पौष्टिक है कि चिड़िया इसको जनपद चमोली के विकासखंड नारायणबगड़ में केवर गांव के काश्तकारों ने एक अभिनव प्रयोग करते हुए लुप्त हुए पारंपरिक बीजों को खोजकर उनका पुनः उत्पादन करने में बेहतरीन सफलता अर्जित की है, जो कि क्षेत्र में आश्चर्यजनक और दूसरे लोगों के लिए भी अनुकरणीय बन रहा है। और यहाँ के काश्तकारों के चेहरे पर इसकी सफलता का असर साफ देखा जा सकता है। दरअसल बीते दौर में पर्वतीय किसानों ने भी उपजाऊ भूमि में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के भारी मात्रा में प्रयोग करने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों की पोषक तत्वों से भरपूर उत्पादनों को पैदा करने वाली भूमि धीरे धीरे बंजर भूमि में तब्दील होती गई और हाल हो गए कि अभी इन खेतों में रसायनों का सही उत्पादन नहीं हो पा रहा। बाजार के रासायनिक बीजों और रसायनों का आधिकारिक प्रयोग करने के कारण यहाँ के जो पारंपरिक पोषक युक्त बीज होते थे वे धीरे धीरे खोने लगे। ऐसे में पहाड़ी इलाकों के किसानों का हताश और निराश होना लाजमी था। नाबार्ड बैंक के सहयोग से उत्तरांचल यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर ने केवर गांव में शून्य लागत से प्राकृतिक खेती परियोजना के तहत ऊंचाई वाले इलाकों से पुराने पारंपरिक बीजों को खोजकर यहाँ के काश्तकारों को दिए। सबसे पहले यहाँ के लोगों को खेत रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करने का संकेत दिलाया गया और विलुप्तप्राय पारंपरिक बीजों का संरक्षण व उत्पादन, शुद्ध जैविक खेती, रसायन मुक्त खेती कर पुराने पारंपरिक उत्पादनों को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया और किसानों को विशेषज्ञों की देखरेख में देसी गाय यानी बद्री गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, कीटनाशक तैयार करके उपयोग करना, जैसे बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, सप्त धान्यांकुर, दशपर्णी अक्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र आदि का प्रयोग करने के गुण सिखाए। समूह के तहत हमने ये बीज तैयार किया था। ये हमें स्याल छाटी, हमारे स्याल छाटी लाए थे हम वहाँ से, कुमाऊं मंडल से लाए थे इसे हमने यहाँ पे प्रयोग किया कि कैसा उगाया जाता है, कैसा होता है। इसमें हमने घन जीवामृत, बीजामृत, जीवामृत और सबका प्रयोग किया। इसके माध्यम से उगाया गया। इसमें जो कुरमुले थे वो कुरमुले भी नहीं लगे, हमें इसकी फसल अच्छी लगी। मैं चाहती हूँ कि आगे भी हम सारे गाँव में इसका बंटवारा करें। अगर हमें सही लगे तो हम सब बंटवारा करेंगे और संस्था के माध्यम से हमें ये बीज उपलब्ध हुआ और हम सभी महिलाओं ने इसमें बहुत भाग्यशाली प्राप्त हुई। सभी को अच्छी अच्छी बालियाँ हुई और जो ये कुरमुले लगते थे वो भी नहीं लगे और सभी महिलाएं बहुत खुश हुई। बहुत अच्छी फसल का उत्पादन हुआ यहाँ पे। आगे से हम ये सहयोग बनाएंगे सबकी, इसी बीज को बोएं हम सब लोग और अच्छी फसल का प्रयोग करें ताकि हमारे आने वाले जीवन में भी सभी का जीवन अच्छा हो और किसी को ऐसी दुख वो ना हो कि जो ये बाजार की रासायनिक चीज़ों से मिलती है, जो खेतों में डालते हैं तो उससे अनेक प्रकार के दुख होता है, बीमारियां पैदा होती है। हम ये चाहेंगे अपने गांव में, अपने इधर उधर सभी जगह क्षेत्रों में कि आप भी ऐसी केवर गांव के लोगों ने संस्था के माध्यम से पुराने पोषक युक्त पारंपरिक बीजों, काला धान, चिड़ाई, कौड़ी आदि को प्राप्त कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाले उत्पादनों का बेहतरीन उत्पादन किया है। ये बीज आज ऊंचाई वाले इलाकों में भी समाप्त हो चुके हैं। केवर गांव की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करने की कसमें खाने के बाद अब शुद्ध जैविक खेती करने का संकल्प लिया है। नहीं करेंगे तो जीवामृत हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे। आसपास अगल बगल के गांव वालों को भी यही बताएंगे कि सब इसी का प्रयोग करो। इनके सहयोग से केवर में चलाई जा रही है, उसको देख रहा हूँ। और वही उत्तरांचल यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर देवेंद्र पाल सिंह परिहार ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लगातार रसायनों के प्रयोग से हमारे पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ा है। इसे पुनः मूल स्वरूप में सुधारने तथा भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खेती में पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क जैसे उपजाऊ और कीटनाशकों के प्रयोग करने से ही बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे महिला कार्यबोझ कम करने व कम लागत में मेहनत में अधिक आर्थिक के साथ ही स्वस्थ उत्पादन करने में सहायता मिल सके। धान है उसमें उसके पौधों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है और जो बालियां हैं वो अच्छी दिख रही हैं। अभी 2-4 लोगों ने खेत मांडे भी हैं तो उनका कहना था जहां हमारे 160 होता था वहां भी ये कट्टा हो रहा है, तो इनको फायदा हुआ है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि महिला कार्यबोझ कम हो। इसमें महिलाओं को कम कार्य करना होता है और इससे फायदा ही हो रहा है और इनका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। रसायन की ये कसम खा चुके हैं कि ये लोग रसायन का उपयोग करेंगे नहीं। वाले न्यूज़ के लिए चमोली सुरेंद्र धनेत्रा।